हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साइंस का लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। पहला क्वेश्चन, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? दूसरा का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा, कैप्सूल का अनावरण बना होता है। तीसरा का आंसर डी नंबर हो जाएगा, स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन में जो है चिन्ह लगा हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन में लगा हुआ है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट में? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव क्यों होता है? उसका कारण है कि लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है शरीर में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका आंसर जो है mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो 13 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला? अभी हम लोग देख लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। दोस्तों देखिए फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे नहीं होगी, धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएंगे। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, इसका आंसर एंजाइम हो जाएगा। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए सब जगह अलग अलग रहता है सोयाबीन में प्रोटीन का, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होते हैं। फिर भी यहाँ इसमें आंसर 42% दिया हुआ है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, चावल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? उड़द में है कि चना में है कि मटर में है? आपको बताना है किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन वाले पदार्थ है दालों में। शाकाहारी में अनाज में, सब्जी, दूध में से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है दाल में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाने वाले कौन सी है? सोयाबीन के दाने हो जाएंगे। इसका आंसर सोयाबीन के दाने हो जाएंगे, सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाने। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कम करता है? शरीर की ऊष्मा का क्षय करता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मशरूम मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नलिखित भोजन में से किस से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से या वसा से, इस दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, वसा हो जाएगा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा रहते हैं। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया है? किसने किया है? तो फ्रैंक ने किया है। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह का सहायक आहार का कारण है? तो विटामिन का है।
निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को? हाँ, तो हम लोग ने कहाँ देख रहे थे, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये सभी को जानते हैं। गाजर, देखिए इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में बहुत क्वेश्चन है वेटेज क्वेश्चन का। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रतौंगी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का आम है। यहाँ देखिए पपीता में और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है आम होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा निकालने में टाइम लग रहा है। हाँ, थायमिन है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का ये नाम है थायमिन। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी के वजह से होता है। साइनोकोबालिन है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालिन है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, विटामिन सी है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर 43 का आंसर इसमें ए दिया हुआ है। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी। मछलियों के यकृत में के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 49 का आंसर जो है सी नंबर, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन ई का लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त अस्कंदन में भी कार्य करता है? तो इसका तो साफ साफ आंसर विटामिन के हो जाएगा 50 का। चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।